हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे लायबिलिटी को मेज़र किया जाता है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम आरएस मेंस पेपर थर्ड के लॉ सेक्शन के अंतर्गत दिए हुए दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई लायबिलिटी की संकल्पना क्या है। जब हम कानून का उल्लंघन करते हैं तब लायबिलिटी की संकल्पना आती है। जैसे मैंने कहीं जाकर किसी मकान में चोरी कर ली, तो चोरी की तो मैंने कानून का उल्लंघन किया है। अब इस चोरी की जो लायबिलिटी है वो किस पे आ गई? मेरे पे आ गई। तो कानून के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति पर, हमें पता है ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि कानून के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अधिकार और कर्तव्यों का आरोपण किया हुआ है कि इस पर्सन के ये राइट्स हैं, ये ड्यूटीज़ होती हैं। कोई भी व्यक्ति जो होगा वह दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि वह जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट्स जो हैं उसके यदि उनको वॉयलेट कर रहा है, मतलब वो गलत काम कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, और यदि वह रॉन्ग करेगा तो उसकी भरपाई के लिए लायबल कौन होगा? वो व्यक्ति होगा जो जानबूझ के किसी दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट्स के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। अब आता है कि कुल मिला के जो दायित्व है या लायबिलिटी है, यह एक व्यापक शब्दावली है। ये हमें उन सभी तथ्यों को बताती है जो विधिक बाध्यता को उत्पन्न करती है। सामंत के द्वारा क्या किया गया है? लायबिलिटी की एक डेफिनेशन दी गई है और बताया गया है कि दायित्व आवश्यकता का वह बंधन है जो दोषकर्ता और दोष के उपचार के मध्य है। क्या है? एक आवश्यकता का बंधन है जो दोषकर्ता यानी जो रॉन्ग डूअर और दोष के उपचार के मध्य, रेमेडी ऑफ द रॉन्ग के मध्य एग्जिस्ट करता है। सामंत की डेफिनेशन से आगे बढ़ने पे हम देखते हैं दायित्व के प्रकार। मेनली दायित्व जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिविल दायित्व होता है और एक आपराधिक दायित्व होता है। सिविल दायित्व, सिविल लायबिलिटी क्या होती है? सिविल लायबिलिटी जो होगी ये कभी भी पूरे समाज को प्रभावित नहीं करती है, ये एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल प्रभावित करेगी। मतलब जब सिविल राइट्स वायलेट होते हैं तो सिविल लायबिलिटी आती है। सिविल राइट्स को वायलेट हो गए होने से सिविल लाइबिलिटी आ गई। हम पहले के टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के क्या होते हैं? राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं, और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे के लीगल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो वह रॉन्ग कर रहा है और उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलेगा या भरपाई करनी होगी। जब सिविल राइट्स वायलेट होते हैं तो पूरी सोसाइटी प्रभावित नहीं होती है, बल्कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इम्पैक्ट होता है। सिविल लाइबिलिटी को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल भी हम किसका ले रहे हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जैसे राम और श्याम दो फ्रेंड होते हैं, तो राम के द्वारा कौन होता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के द्वारा फ्रेंडशिप के अंदर कर लिया जाता है। तो कि भाई राम ने श्याम को कह दिया कल मेरे को आप ये जो जूते का मतलब जो मैं आपको दे रहा हूँ ऑर्डर, ये पूरा करके दे दीजिएगा। लेकिन राम क्या होता है? दूसरे दिन वह सामान लेने से इनकार कर देता है कि नहीं भाई मुझे ये सामान नहीं चाहिए। तो श्याम ने तो अपना पूंजी लगाकर वो सामान का निर्माण कर दिया, तो श्याम को तो घाटा हो गया। अब ये जो सिविल लाइबिलिटी आई, इसके अंदर सिविल लाइबिलिटी आई, तो ये सिविल लाइबिलिटी किसके अगेंस्ट आ गई? ये राम के अगेंस्ट आएगी, क्योंकि राम ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। तो राम या तो भरपाई कर दे या फिर वह इस जो श्याम होगा वो इसके लिए कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये सिविल लाइबिलिटी कितनी होगी यह डिसाइड किया जाता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट की कीमत क्या थी, इस पे सिविल लाइबिलिटी डिसाइड होगी। सिविल लाइबिलिटी के बाद में एक आती है आपराधिक दायित्व हो गया या क्रिमिनल लाइबिलिटी हो गया। तो इसमें क्या होता है? जब किसी रॉन्ग डूअर के द्वारा, मतलब रॉन्ग डूअर है मतलब दोष करता है, उसके द्वारा पब्लिक राइट्स को, उसमें कौन से राइट्स वायलेट हो रहे थे? सिविल राइट्स। और यहाँ कौन से हो रहे हैं? पब्लिक राइट्स को यदि वायलेट किया जाता है तो फिर कौन सी लाइबिलिटी उत्पन्न होगी? क्रिमिनल लाइबिलिटी उत्पन्न होती है। और ये जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है आपकी, ये पूरे सोसाइटी को प्रभावित करती है। जैसे राम के द्वारा श्याम का मर्डर कर दिया गया, तो इसमें श्याम का ही मर्डर नहीं होता है, बल्कि पूरा समाज भी इस कृत्य के द्वारा प्रभावित होता है। तो अब किसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी एक व्यक्ति की कितनी है? तो इसको मेज़र करने के 3 वे होते हैं। एक तो होता है मोटिव, कि क्या उसका मर्डर करने का मोटिव था, या फिर उस कहीं सेल्फ डिफेंस में तो उसकी
मर्डर नहीं हो गया। एक मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफेंस, अपराध का जो मैग्नीट्यूड है, तीव्रता देखी जाती है। और एक देखा जाता है कि जो मारने वाला है, अपराधी है, उसका कैरेक्टर पहले का कैसे रहा हुआ है। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया वैसे कि भाई सिविल लाइबिलिटी और आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती हैं। अब तक कुछ लाइबिलिटी के और प्रकार भी हम देखेंगे। एकल दायित्व। एकल दायित्व क्या होता है? जब एक ही व्यक्ति को कानूनी रूप से बाध्य माना जाए। यदि हम एक व्यक्ति को कानूनी रूप से बाध्य मान रहे हैं तो वह एकल दायित्व है। यदि हम एक से अधिक व्यक्तियों को कानूनी रूप से बाध्य मानेंगे तो वह संयुक्त दायित्व है। और वही संयुक्त और पृथक दायित्व है। मतलब कोई काम कर रहे हैं, साथ साथ यदि काम कर रहे हैं तो हम एक इकाई के रूप में और उसी में हम पृथक पृथक अपने कृत्यों हेतु उत्तरदायी होते हैं। मतलब ये मान लेते हैं हम कि एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप में बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो एक तो ये जो संयुक्त तो ये हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति का इस ग्रुप के प्रति एक दायित्व है। और पृथक दायित्व ये हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक काम है। अब आगे बढ़ेंगे हम। प्राथमिक व द्वितीयक दायित्व, जो सेकेंडरी जो आपकी लाइबिलिटी है वह तब उत्पन्न होती है जब प्राथमिक रूप से उस चीज के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा विधिक बाध्यता को यदि पूर्ण नहीं किया जाता है। मतलब मैंने किसी फर्स्ट पर्सन को, ये कोई फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन को हमने मतलब सिविल लीगल लाइबिलिटीज है, विधिक बाध्यता है वो दे रखी है, लेकिन वह फर्स्ट पर्सन इसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो फिर ये जो लीगल लाइबिलिटीज होती हैं ये किसको दी जाती हैं? यह सेकंड पर्सन को दी जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, एकल, संयुक्त, एकल व संयुक्त व पृथक तथा प्राथमिक व द्वितीयक लाइबिलिटी को समझने का प्रयास किया है।